देखिए प्रतिशत का दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम सब देख लिए थे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसको रिवाइज करके क्वेश्चन बनेगा, दिक्कत होगा आप पूछ लीजिएगा। आज उसी का आगे टाइप देखते हैं। जैसे देखिए बोल रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का नया ही है, ठीक है। रिलैक्स होकर हाथी करिए, दिक्कत होगा वीडियो वाला देख लीजिएगा। देखिए किस संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर 810 प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताएं, ठीक है। तो कोई संख्या मूल संख्या हमको पता है नहीं, मान लेते हैं कि माना संख्या जो है मान लेते हैं x, ठीक है। तो कह रहा किसी संख्या में उसी संख्या का 10%, तो कोई संख्या है ना x जो संख्या माने है ना, इसी संख्या का 10% घटाने पर, तो इसी संख्या का 10% कितना होगा, किसी संख्या का 10%, परसेंट का मतलब आएगा ना 100 बटा में। तो उसी देखिए किसी संख्या में उसी संख्या मतलब x का 10% घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 810 प्राप्त होता है। समझ आया क्वेश्चन। देखिए किसी संख्या में उसी संख्या का 10%, किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर 810 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है संख्या क्या होगा, बताइए। 0 से 0 कट जाएगा, क्या आएगा, x माइनस x बटा में 10 इक्वल टू 810। अब बताइए भिन्न का जो घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस x बटा में 10 इक्वल टू 810। तो यह आ जाएगा 9x बटा में 10 इक्वल टू 810। इसे कटेगा 9 बार में, 90 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आया बचा क्या, x बटा 10 बराबर 90 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 900। कोई डाउट है, मतलब कि मूल संख्या मेरा कितना आ गया, 900 आ गया। अब इसका देखिए कुछ तरीका, इतना अब x मानने वाला थोड़ा लेंदी हो जाता है, बेसिक था ये, ठीक है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। इसको देखिए मेथड कैसे बनाते, देखिए यहाँ पे जैसे देखिए बोल रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर, 10% होता क्या है, 1/10। एक बात और देख लीजिए, 10% घटा रहा है तो किस में, कोई भी संख्या होता है 100%, उसमें से मान ले कोई भी संख्या कितना है 100%, उसमें से 10% घटा रहा है, तो 10% घटा रहा था कितना, 90%। तो देखिए बोल रहा था किसी संख्या में उसी संख्या का 10% घटाने पर 810 प्राप्त है। 10% जब घटा दिए तो कितना प्राप्त हुआ, 810। तो घटाने पर कितना आया है, 90। तो यही 90 किसके बराबर कर देंगे, 810 के। तो एक रेशियो कितना वैल्यू आएगा, 9 आएगा। 0 से 0 9 में 81 कटेगा, 9 के 9 बार में, तो 1/9। तो मूल संख्या पूछ रहा था ना, तो मूल संख्या तो वही था 1/9। तो 100 रेशियो कितना, 900 नहीं हो जाएगा, 100 रेशियो कितना, 900। इसमें कोई डाउट है नहीं। अगला देखिए एक और तरीका देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 10% है, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/10। अब बोल रहा है कि घटाने के लिए, तो ये मेन होता है, और ऊपर वाला जोड़ने के लिए बोले या घटाने के बोले तो ऊपर वाला करते हैं। तो बोल रहा था एक घटा रहा है तो कौन वाला घटाएगा, ऊपर वाला ही घटाएगा। तो ऊपर वाला घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/10। ये कब प्राप्त हुआ है, घटाने पर। तो यही 9 रेशियो किसके बराबर करेंगे, 9 रेशियो 810 के। अब मूल रेशियो कितना पूछ रहा था, 10। तो 9 रेशियो, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा बताइए, 810 बटा कितना, 9 आगुने 10। 10 है ना, ये में हम परसेंट काट दिए। अब देखिए 9 से 9 बार में कटेगा कितना, 90 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 900। आपको जो अच्छा लगे, जो बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 16 पूर्णांक कितना दिया, 2/3 दिया है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, करिए 16 के 3 बार मल्टीप्लाई करें, 48 और 2 50, अब बट्टा में 3, अब परसेंट के बदला 100 आएगा। हाँ 50 गुना 100 कितना आ गया, 1/6। क्या बोल रहा, इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, यही ना बढ़ेगा, एक ही ना बढ़ेगा। मूल संख्या ये था, नीचे वाला होता है मूल बेस, तो ये मेन था। अब बोला ये अब कितना हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए कितना बढ़ के हो जाएगा, 6 था पहले, ठीक है, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। और जब जोड़ने पर ही तो ये संख्या प्राप्त हो रहा है, तो यही 7 रेशियो किसके बराबर कर देंगे, 4921। लेकिन पूछ किसका रहा था, मूल संख्या। तो मूल संख्या था कितना,
6, तो 7 इतना, तो 6 कितना हो जाएगा 4921 डिवाइड बाई कितना 7, तो 6 का ना पूछ रहा है, काटिए इसको 7 बार में 0, 3 बार में कितना आ गया 703 इंटू 6। कोई डाउट है? 3 18 और 742, कोई डाउट है? 4218। और तरीका बता दे क्या, या फिर क्या हो गया ना? तो ये वाला तरीका बेसिक्स वही कर सकते हैं। मान लिया मूल संख्या x था, इसी में कितना जोड़ रहा है, इसी में क्या जोड़ रहा है, इसी का बोला ना, उसी संख्या का, तो कितना हो जाता है, इतना जोड़ने पर कर लीजिएगा ना। तो बेसिक भी बना के एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, बेसिक भी बता देते हैं, इसका ट्रिक भी देख लीजिए। देखिए इसका बेसिक क्या है, बेसिक जो था देखिए करा, यदि किसी आयत की लंबाई में, जैसे देखिए लंबाई को एल मान लेते हैं, ठीक है, लंबाई पहले क्या था 10% वृद्धि का, तो कोई भी चीज़ होता है 100%, तो पहले मान लेते हैं 100%, 100 था, तब जब वृद्धि किए लंबाई, पहले एल था, मान लेते एल डैश ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ बढ़ा था, क्या हो गया बोलिए 110 हुआ, ठीक है। अगला देखिए, फिर चौड़ाई में क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि, मान लिया 100 था, क्या हो रहा है 120 हो रहा, यही ना। तो पहले बताइए ये लंबाई है इसका और ये चौड़ाई है, यही ना, ये इसका लंबाई है, ये चौड़ाई है, मतलब वृत्त है, आइए वृत्त है। देखिए आप पहले क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए पहले ये था, पहले 100 था, फिर 110 हुआ, पहले फिर चौड़ाई जो था 100 था, फिर कितना हो गया बढ़ के 120। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो पहले बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था, लंबाई और गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई के। अब बताइए, अब लंबाई भी बढ़ गया, चौड़ाई भी बढ़ गया, तो कितना हो गया क्षेत्रफल, ये एरिया हो जाएगा, ठीक है ना, एरिया। तो एरिया कितना हो जाएगा 132, 12 11 का गुणा करेंगे तो और 2 को 0, ठीक है। अब बताइए क्या बोल रहा था कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में ना देखिए ना कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है दोनों में, देखिए देखिए कितना हो रहा है 3200 है ना। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, अगर क्षेत्रफल में सिर्फ बोलता परिवर्तन बोल रहा है ना, अब बोला कितना प्रतिशत बोलता तो अब इसको प्रतिशत में प्रतिशत की बात कर रहा है क्या, प्रतिशत की बात नहीं कर पड़ेगा, नहीं ना बोला क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको अगर प्रतिशत में देखना हुआ तो अगर बोले कितना चेंज हुआ क्षेत्रफल में तो कितना हुआ 3200 का, अगर बोला कितना प्रतिशत तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो चेंज हुआ है सो किसके रिस्पेक्ट में 10,000 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, ठीक है, 2 0 से मतलब कितना परसेंट चेंज हुआ 32% का क्षेत्रफल में चेंज हुआ। अगर मान लीजिए इसको आपको तरीका ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अगला देखिए तो 10 अगला क्या 20% है, तो 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, तो 20% को 1/5। अब बताइए क्या करते 1 बढ़ता है ना, यही ना ऊपर वाला बढ़ता है चाहे घटता है। तो बताइए पहले क्या था 10 था और क्या हो गया 1 बढ़ा था, कितना हो गया 11 हो गया, फिर 5 था क्या हो गया 6 हो गया, है ना। तो पहले वाला यही ना क्षेत्रफल होगा 50, आइए 86, कितना बढ़ रहा 6, 5 इंटू 100 अब बटा में 50 करते हैं ना, प्रतिशत निकालें, पर चेंज प्रतिशत में बदलाव प्रतिशत पूछ रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे 50 दूना 100, तो कितना 16 दूना 32%, समझ आया। इसका एक डाउट है क्या, अब इसका देखिए एक फार्मूला भी होता है वो भी कर देते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए उसके बाद हम फार्मूला बता देते हैं। हो गया कंप्लीट है, चलिए इसको करिए आप फार्मूला। हेलो सर, देखिए यहाँ पे अब देखिए इसका फार्मूला से क्या बनाएंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये प्रतिशत बढ़ा दे। देखिए x कितना 10% वृद्धि हो रहा है ना, तो 10% वृद्धि और प्लस कितना परसेंट वृद्धि 20% वृद्धि, ठीक है, और प्लस x कितना 10 गुने 20 और बटा में
100। कोई डाउट है? ये से ये गया, ये से ये गया, ये सब परसेंटेज में ना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 20 और 10 30%, सॉरी 30%, ये वाला कितना परसेंट? 2%, कितना हो जाएगा? 32%। तो आप फार्मूला यही है, आपको ज़्यादातर यही यूज करना है। आपको ये फार्मूला बता दिए, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस घटेगा, अगर बोलेगा घटेगा या कमी होगा तो माइनस करेंगे। फार्मूला भी है, बेसिक भी है, और ये तरीका भी बता दिया। ठीक है, हेलो सर, हो गया? तो देखिए यहाँ पे कर, अगर किसी आयत की लंबाई, इधर थोड़ा होती लंबाई 10%, देखिए तो फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्या होता है फार्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई क्या 100। अब क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो कमी हो तो माइनस लेंगे ना, तो -10, फिर ये भी तो कमी हो रहा है -10। अब बताइए प्लस, अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? -10 इंटू -10, अब बटा में क्या 100। ठीक है, यहाँ भी तो माइनस होगा क्योंकि दोनों कम ही हो रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया। अब बताइए क्या -10 और -10 कितना? -20। अब बताइए प्लस, देखिए ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1 है ना बचेगा। तो -20 और +1 कितना हो जाएगा? -19। ये -19 होगा क्या? -19 क्या दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, तो ये आपका 19% की क्या हो गया? क्षेत्रफल में कमी हो गया। ठीक है, चलिए हो गया ना। अब देखिए इसका दूसरा तरीका देख लीजिए, ये फार्मूला से हो गया। देखिए फार्मूला से हो गया। अब देखिए इसका तरीका क्या करते हैं? 10% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है ना। तो मान लेते हैं लंबाई था पहले क्या 10% कितना होता है पहले? 10% 1/10। तो देखिए 10 था मूल, एक कमी कर रहा है, कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। फिर क्या था? 10% फिर कमी तो कर रहा है, 1/10 क्या 10 से 9 हो रहा है। ठीक है, 9 से 81 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। घटाइए कितना है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19 बटा में क्या 100। अब परसेंट में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 19%। क्या हो गया? कमी हो रहा है। दिखा रहा है ना, दिख रहा है ना कमी हो रहा है। समझ आ गया ना। तो आपको ये तरीका भी अपना सकते हैं, आपको भी। तो ये फार्मूला हो गया, वो तरीका वही आप बनाइएगा जैसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, आपको ऐसे फार्मूला भी बता दें। इसको क्या फार्मूला में डालेंगे? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही पे ना डालेंगे। देख रहा, बोला कि 10% की वृद्धि हो रहा है और 15% की कमी, तो -15 और प्लस 10 गुने -15 बटा में कितना 100। कोई डाउट है? आप इसे कर लीजिएगा, कितना इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा? -5। अब ये देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, ये से जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो कितना आएगा? दूर से अगर इसमें हम करते तो कितना आएगा? 1.5, तब -5 और -1.5 कितना? -6.5। ये क्या दर्शा रहा है कि मतलब 6.5 की क्या हो रहा है? कम हो रहा है क्षेत्रफल में। आपको आपका और क्या तरीका है? 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10, तब वृद्धि हो रहा है ना, 10 से 11। 15% को क्या लिख सकते हैं? 3/20। तो पहले 20 था, अब कितना हो गया? सॉरी 17 ना हो गया, कम ही हो रहा है ना, तो 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा? 178। ठीक है, अब इसको घटाइए कितना आएगा? 3 और 9 में से 1। ठीक है, अब बटा में क्या 200 इंटू 100, तो 2 0 कट जाएगा, 2 से आप भाग दिए 2 6 बार, तो कितना आ जाएगा? 6.5। आप दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल एवं परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चेंज आपके बारे में पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अब इसको क्या, आपको फार्मूला क्या जानते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा होता है क्षेत्रफल होता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं, तो लंबाई चौड़ाई इसमें क्या रहता है? सेम रहता है। तो बताइए पहले जो भुजा था उसमें 20% की कमी किया, तो फार्मूला से भी बना सकते हैं और वो तरीका भी। तो देखिए फार्मूला की तरीका बता दें। देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 20% क्या होता है? 1/5। तो पहले 5 था भुजा, अब कितना हो गया? 4। फिर क्या था? फिर तो दूसरा भुजा वही ना 20% ना है, 1/5। तो क्या था पहले? 5 से 4, 4 चौका करेंगे कितना? 16, 5 के करेंगे तो
25, समझे कि नहीं। भुजा जो था बोला प्रत्येक भुजा, तो एक भुजा इसमें लंबाई चौड़ाई सब तो बराबर होता है। तब मान लिया लंबाई जो था एक 20% कमी कर रहा है, तो 1/5 होगा ना, तो 5 था तो 4 होगा ना। फिर लंबाई होता है ना, बड़ का भुजा सभी भुजा बराबर होता है, ठीक है। अब यही हो गया, फिर इसको करते हैं तो 1/5, फिर क्या था 1/4, क्या कर सकते हैं 5 से 4, तो 4 4 गुना करेंगे तो 16 और 5 5 25, क्षेत्रफल हो गया। तो यही ना प्रभाव पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा 9 × 100 बटा में क्या 25, तो 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 36%, ठीक है। एक आपको जब क्षेत्रफल अगर बराबर रहता है तो मतलब सॉरी अगर वृद्धि और कमी समान रहता है तो क्या होता है उसको हम आप वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें परिमाप क्या होगा बताइए, परिमाप में वही वृद्धि होगा जो इसका वृद्धि या कमी होगा जो इसका भुजा में होता है, ठीक है। तो परिमाप में क्या होगा, वृद्धि कमी हो रहा है ना, तो 20% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, किस में परिमाप में, समझ आया। परिमाप में वही कमी या वृद्धि होगा जो क्या होगा जिस किस में भुजा में होगा, 20% हाँ 20% परिमाप हो जाए, ठीक है। अब इसको जब भुजा कमी वृद्धि सेम रहता है तो क्या करते हो कुछ लिख देते हैं आपको, ठीक है। पहले इसको लिखिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कमरे की लंबाई को 25% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 25% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। आपको एक तरीका क्या था 25% बढ़ा रहा था, 25% होता कितना 1/4, तो 4 था कितना हो गया 5, फिर पर करा क्या 25% का कमी, यही 25% क्या होता है 1/4, मतलब 4 से कितना हो रहा 3 हो रहा। अब देखिए 15 और 4 × 12, कितना वृद्धि हो रहा ये कमी हो रहा, सॉरी 4 × 16 ना होगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 16 ना आएगा, कितना कमी हो रहा है 1 का × 100 बटा में 16, अगर इसको आप भाग दिए कितना आएगा 6.25, कमी हो रहा है कि वृद्धि कमी हो रहा। अगर आपका इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर देखिए, यदि वृद्धि एंड कमी समान हो तो x²/100 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा क्या दर्शाएगा कमी ही दर्शाएगा, क्या होगा वृद्धि और कमी समान हो, एक बार वृद्धि एक बार कमी समान हो तो क्या फॉर्मूला है x²/100, x क्या होगा देखिए दोनों समान है ना, x 25 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर बटा में 100, तो कितना 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बटा में 100, तो कितना आ जाएगा 6.25 की क्या कमी हो जाएगा। हम क्या बताए इसमें हमेशा क्या होगा कमी होगा, ठीक है। तो इस टाइप करेगा तो ऐसे बने, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए एक गोले की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन और क्षेत्रफल में प्रभाव पूछ रहा है ना। तो आयतन होता क्या है बताइए, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r³, ठीक है। त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है, जैसा बताइए हम वर्ग के क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल में क्या करते थे, मान लिया क्षेत्रफल में 10% का वृद्धि कर रहा है तो क्या करते थे 10% कितना लिखते थे 1/10, तो 1 का वृद्धि कर रहा था क्या लिखते थे 10 से 11, 10 से 11। क्षेत्रफल क्या होता था ये भुजा करते थे लंबाई गुने चौड़ाई, कितना बार गुना होता था यहाँ पे, जिस चीज़ में वृद्धि या कमी किया जाता था तो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ था 2 बार, इसको 2 बार किया गया था। तो यहाँ किस में वृद्धि हो रहा है त्रिज्या में। अब बेसिक जाने बहुत आते हैं लेकिन यही तरीका से बताते हैं, समझ आ गया है ना। देखिए तो 20% की वृद्धि किस में त्रिज्या में, तो किसके बोला आयतन, आयतन में इसमें वृद्धि कर रहा है त्रिज्या में, और आयतन होता क्या 4/3 पाई r³, तो कितना मल्टीप्लाई किया गया 3 बार, यहाँ 2 बार भुजा मल्टीप्लाई किया गया था 2 बार लिखे थे, यहाँ 3 बार, तो क्या लिखेंगे 20% होता कितना बताइए 1/5 होता ना 20/100 होता 20%। अब बताइए एक बार कितना हो रहा है 5 से फिर 5 से फिर 5 से 6, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 216, इसको 125, यही ना। अब घटाइए कितना आएगा 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 91 बाई क्या 125 × 100 करेंगे ना, वृद्धि बटा में कितना परसेंट में बदलना है तो कितना आ जाएगा, इसको भाग दीजिए 25 5 25 चौका 1 चौका 4, 5 से काटिए 5 7 35 36, 5 दूना 5 8 है तो कितना आ जाएगा
72.8% की क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? अब बोल रहा है आगे देखिए, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। यहाँ किसने कर रहा, त्रिज्या में, त्रिज्या कितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो क्या करेंगे, 20%, 1/5 होता है, 5 से 6 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 6 का कितना 36, 5 का 25 इंटू 100 बटा में 25, 25 4 11 चौक 44। कोई डाउट है तो बोलिए। 2 बार एरिया, 2 बार मल्टीप्लीकेशन रेडियस मतलब त्रिज्या, तो 5 से 6 वृद्धि हुआ है, फिर 5 से 6। जब ये देखिए क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है। ये क्षेत्रफल पहले इतना था, फिर इतना हुआ। अभी देखिए करेंगे तो 4πr जो है बार बार कट जाएगा सब, तो ठीक है, तो इसलिए नहीं किया। मौका मिला बता देंगे बेसिक भी, लेकिन यहीं पर बनाएगा। देखिए 5 का 25, 6 का बढ़ रहा है ना, 11 × 100 बटा 25। ठीक है, ये फार्मूला, तो इनमें फार्मूला हर जगह नहीं लगेगा बाबू, 2 गो वाला पर लगेगा, उसमें आप लगा सकते हैं। वो 2 वाला फार्मूला बताए, 100/2 को था ना, 3 को लगाया, पहले 2 को लगाना पड़ेगा, फिर तीसरा को लगाना पड़ेगा। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक भुजा में 40% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, की जाते तो आयतन पर प्रभाव। घन का आयतन जो होता है क्या होता है बताइए, घन का होता क्या है, एक ही होता है, एक क्या है, भुजा है, यहाँ कितना मल्टीप्लाई है, 3 बार। तो पहले मान लिया, देखिए 40% होता क्या है, 40 बटा में क्या 100, 0 से 0 2 दूना 2 से 5 कितना आ गया, 2/5 कमी हो रहा है। तो पहले भुजा क्या था, 5 था, अब 2 की कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, अब 3। 5 था, अब कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर कितना होगा, 3 बार ना करेंगे। तो क्या था, 5 था, क्या हो गया, 3 हो गया, 5 था, क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब घन का भुजा क्या किए, कमी किए, कितना, 2 का। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 125, और इसको करेंगे तो 27, इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा 98। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, कितना परसेंट आयतन और क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये ना प्रभाव है, तो रिस्पेक्ट इसी का ना देखेंगे। ओरिजिनल आयतन ये था, जो कमी के बाद यही आयतन है, ठीक है, ये ओरिजिनल आयतन है। ठीक है, तो बताइए कितना 125 इंटू क्या 100। जब इसको आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप गुना करिएगा 32 3 8 9 36 कितना 39, अब बटा क्या 5, इसको आ जाएगा 78.4% की क्या आएगा, कमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कमी आएगा। कोई डाउट है, आप इस टाइप का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला टाइप बताएंगे। ठीक है, इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर कोई डाउट लगे तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।